नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम मीराबाई का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय करेंगे। हिंदी के भक्ति साहित्य की कवयित्री मीराबाई का जन्म 1498 में और उनका देहांत 1573 में हुआ। इनका जीवन परिचय। मध्यकालीन भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री मीराबाई का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनका जन्म राजस्थान की मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह और दादा दूधा जी थे। दूधा राजा जोधा के पुत्र थे, जिनके नाम पर जोधपुर बुना। मीराबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। माता के देहांत के समय मीरा की आयु 2 वर्ष थी। पिता युद्धों में व्यस्त रहते थे, इसलिए दादा ने उनका पालन पोषण किया। बचपन में ही दादाजी से कृष्ण भक्ति के संस्कार मीरा को प्राप्त हो गए थे। 1516 ईस्वी में इनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद पिता और ससुर की मृत्यु से मीराबाई के जीवन में दुख ही दुख आ गए। उन्होंने अपने जीवन को दुखों सहित श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दिया। संत कवि रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। द्वारका में रणछोड़ के मंदिर में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मीराबाई की साहित्यिक रचनाएं। मीराबाई की कुल 11 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें से कुछ जो विशेष प्रसिद्ध रही उनके नाम इस प्रकार हैं। गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरो माहिरो, राग सोरठ संग्रह, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गरबा गीत, मीरा की पदावली आदि। इनके साहित्य की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री थी। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से संकीर्ण सामाजिक और वैचारिक बंधनों का विरोध किया। अपने युग के समाज में ये स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। इनके साहित्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रेम भावना। मीरा के काव्य का मूल स्वर कृष्ण प्रेम है। वे श्री कृष्ण को विभिन्न नामों से पुकारती हैं। उन्होंने कभी उनको गिरिधर गोपाल, नटवर नागर, नंदलाल, नंदनंदन, बांके बिहारी, श्याम सुंदर, गोविंद आदि विभिन्न प्रकार के नाम प्रयुक्त किए हैं। उनके प्रेम में संयोग और वियोग दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। नंबर 2, भक्ति भावना। मीरा की भक्ति भावना उनके हृदय से निसृत है, अर्थात हृदय से निकली है। उन्होंने किसी संप्रदाय विशेष से दीक्षा नहीं ली थी। उनकी भक्ति में समर्पण भाव है। विरह अनुभूति। वैसे तो मीरा की रचनाओं में प्रेम के दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं, संयोग, श्रृंगार और वियोग। संयोग की अपेक्षा वियोग या विरह की अनुभूति अधिक मार्मिक एवं बलवती रही है। विरह की आंच में तप कर मीरा का प्रेम कुंदन बन जाता है। रहस्य अनुभूति। मीरा ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर रहस्यात्मकता के संकेत भी दिए हैं। जैसे एक पंक्ति है, तुम बीच हम बीच
तुम बीच हम बीच अंतर नाही। ऐसा कहकर मीरा प्रभु से मिलन की ओर संकेत करती है। उन्होंने एक स्थल पर ऐसा भी कहा है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ऐसा कहकर मीरा अपनी रहस्य अनुभूति की मार्मिकताओं को ही स्पष्ट करती है। गीति तत्व की प्रधानता। मीरा के पद विभिन्न राग रागनियों में रचित हैं। उनके काव्य गीति काव्य के सभी तत्व आत्माभिव्यक्ति, संगीतात्मकता, अनुभूति की तीव्रता, भावों की एकता आदि विद्यमान हैं। इनकी भाषा शैली। मीराबाई के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। गुजराती, खड़ी बोली और पंजाबी का भी इनकी कविता में पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। मीरा के गीत संवेग, संवेदना, स्वानुभूति और समर्पण को तीव्रता से प्राणित करते हैं। संगीत एवं छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य उच्च कोटि का है। माधुर्य गुण उनकी भाषा का प्रमुख गुण है। शांत रस की भी अभिव्यक्ति इनके काव्य में दृष्टव्य है। अतः हम कह सकते हैं कि मीरा द्वारा रचित काव्य उच्च कोटि का है। मीराबाई के काव्य का एवं साहित्य का परिचय प्राप्त करने के उपरांत हम अपने सीखे गए ज्ञान का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसके लिए प्रश्न इस प्रकार हैं। मीराबाई के दादाजी का क्या नाम था? मीराबाई के पति का नाम बताइए। मीरा की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? मीराबाई का जन्म कब और मृत्यु कब हुई? मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? मीराबाई की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। मीराबाई के काव्य की 2 विशेषताएं लिखें। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। हिंदी साहित्य की सभी वीडियो इसी चैनल पर आपको उपलब्ध होती रहेंगी। धन्यवाद।